बाड़मेर के अंदर बाड़मेर का मुखिया गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है, और जब लंपी की बीमारी हमारे बाड़मेर के अंदर आई तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर गोवंश की हत्या हुई तो वो मौतें सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर हुई। गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, जिनके पीछे आज बाड़मेर के अंदर पुलिस का पूरा लाजमा आकर के बैठा है। जयपुर से आईजी तक के अफसर यहाँ आकर के बैठे हैं और दुष्कर्म की जांच कर रहे हैं कि सीधी कहाँ खो गई है। यह स्थिति बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर की जनता इनसे क्या उम्मीद करेगी? और अभी जो पंचायती राज के चुनाव थे उस समय माननीय एमएलए साहब ने यहाँ कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर कांग्रेस के वोट लिए और उनको कहा कि अगर आप वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं करोगे तो हम यहाँ से आपकी ट्रांसफर शिवाना करा देंगे, आपकी ट्रांसफर बकासर करवा देंगे। ऐसी धमकियां देकर के लोगों से वोट लेने का काम किया। परसों एक सरपंच साहब कह रहे थे कि मेरी फाइल अब तक आगे जान नहीं रही थी, तो मैंने किसी बाबू बद्री का जो मामला है वो आप सब लोगों से छिपाया नहीं है। बद्री के अंदर जो माफिया गिरोह के लोग हैं, जो मुकदमे जिनके ऊपर जाता है, जो हिस्ट्री सीटर है, वो है जो बद्री की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय बजरी प्रति टन 50 रुपए थी, जो इस कांग्रेस की सरकार ने बजरी को प्रति टन 500 रुपए से ज्यादा कर दिया। जब जिला परिषद की बैठक में हमने ये मुद्दा उठाया तो जो भी वहां नुमाइंदे थे सरकार के, उन्होंने क्या कहा कि सरकार इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती है? क्योंकि बजरी के ठेकेदार से कई 100 करोड़ रुपए का पैकेज पहले ले रखा था। अकाल हुआ था, उस अकाल के अंदर इन पटवारियों ने गिरदावरी नहीं करी और जिससे इन किसानों को क्लेम नहीं मिला। और इस बार जो भी भांजा अकाल थे वहां पर अगर 13,700 रुपए जो खाद बीज के सरकार देती थी वो भी इस बार लोगों को नहीं के बराबर मिले हैं। और सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। बाड़मेर शहर के आसपास जो भी गोचर भूमि है, जो भी सरकारी भूमि है, उसके ऊपर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और हमारे यहाँ के एमएलए साहब का उसमें शय है। अगर शय नहीं होता तो इस नगर परिषद के अंदर बहुत सारे पट्टे ऐसी जमीन के बने थे और आप लोगों ने अखबार में पढ़े होंगे। उन पट्टों को जो बाद में जब पत्रिका और भास्कर में मुद्दा उठाया तो उन पट्टों को इन्होंने निरस्त किया। और बाड़मेर की जो नगर परिषद है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आप सबको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी पट्टे की फाइल लेके जाता है तो वो बोलते हैं 25,000 रुपए एक पट्टे पर रिश्वत देनी पड़ेगी और सारे एजेंट और दलाल वहां पर काम कर रहे हैं। पहले किसान से जो 30,000 जो डिमांड लिया जाता था उसके साथ 1,500 रुपए सामान लोड अनलोड करके पहुंचाने के लिए जाते थे। वो 1,500 रुपए सरकार ने लेने बंद करके और ठेकेदारों को बोल दिया आप मनमानी राशि इस किसानों से लो। आज हालात ये है कि अगर किसान का किसी का कृषि कनेक्शन आ रहा है तो उसके मान लो 15 फाइन लगते हैं। नगर पालिका का विस्तार पिछली बीजेपी सरकार ने ये आसपास बसी सारी कॉलोनियों जिसमें बलदेव नगर से लेकर के रामनगर से लेकर जाट कॉलोनी से लेकर के गांधी होती से लेकर जितना भी एरिया है उस सारे एरिया को नगर पालिका में शामिल करने के अध्यादेश लाए थे। लेकिन जो ये बेरी हुई कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने उसको निरस्त कर दिया और इतनी सारी आबादी जो 50-50 साल से यहाँ मकान बना करके बैठे हैं उनके न तो रोड है, न तो नाली है, न तो कोई लाइट की व्यवस्था है। राजस्थान में हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने की योजना थी, उसके पास 27,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इस राजस्थान सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच है और उनको जिन जिन लोगों ने वोटिंग के समय सहयोग नहीं किया है उनके आवास काट दी जाए और हमारी पंचायत समिति के अंदर
ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इस प्रकार नाम काटे थे, और जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ यहाँ जिला परिषद में आकर के नाम वापस दिलवाए। राजस्थान की इस बेरी गूंगी सरकार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन फैला रखा है। इस भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर सभी 200 विधानसभाओं के अंदर जन आक्रोश यात्रा का आज आगाज हुआ है।